बिल्कुल किसान मजदूर विरोधी सरकार है। किसान जो लंबे समय से एमएसपी की मांग कर रहा है उसको नहीं लागू कर रहा है। किसानों पर जुल्म अत्याचार लगातार सरकार कर रही है, तो आप उनका पूरा बिजली फ्री कीजिए, पुराना बिजली बिल माफ कीजिए। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ राजेश सिंह। देखिए, गर्दनी बाग जो कि धरना स्थल है, वहां पर आज एक बार फिर से किसान, ये देखिए कि यहाँ पर किसानों की राज्य स्तरीय महापड़ाव और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज कहा जाए कि आज आंदोलन, और कहा जाए कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो एक बार फिर से गर्दनी बाग में पहुंच चुके अपनी मांगों को लेकर। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इन लोगों की क्या कुछ बिल्कुल किसान मजदूर विरोधी सरकार है। अगर किसान मजदूर विरोधी सरकार नहीं है तो बिहार के अंदर जो किसानों के जो सवाल है उस सवाल को पूरा क्यों नहीं करती है। ये तो सीधी बात है, जिस वर्ग की सरकार रहती है वो अपने वर्ग के लिए काम करता है। तो हम लोगों की समझदारी है कि बिहार में और दिल्ली में जो हुकूमत है ये जमींदार पूंजीपति वर्ग की सरकार है, जिसका नेतृत्व बड़े पूंजीपति वर्ग कर रहे हैं। तो वो उसके लिए काम करता। आप देख रहे हैं कि अडानी का पूंजी कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए बिहार में स्मार्ट मीटर लगा दिया। उनकी पूंजी कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए कोई नया चीज कर देगा। लेकिन किसान जो लंबे समय से एमएसपी की मांग कर रहा है उसको नहीं लागू कर रहा है। और वो क्या, वो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं कर रहा। किसान मांग कर रहे हैं कि आप किसान के लिए बाजार, कृषि बाजार समिति जो पहले था उसको जल्दी लागू करो, वो नहीं कर रहा है। घोषणा वो करता है। आप जान लीजिए कि 6 राज्य में किसान को सिंचाई के लिए बिजली फ्री में दे रहा है, 6 राज्य। और बिहार में ये कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, पैसे की कमी नहीं है। तो यहाँ क्यों नहीं देता है? हम लोग तो सदन में मांग किए कि आप किसान के लिए जो आप फ्री में बिजली दो, सिंचाई के लिए, गरीबों के लिए 200 यूनिट फ्री में बिजली दो। कोई काम ये किसान के लिए नहीं करना चाहता है। और एक जान लीजिए कि हम लोग लंबे समय से उठा रहे हैं कि मनरेगा को आप कृषि से जोड़ दो। जिस मनरेगा में आज भ्रष्टाचार है और कृषि से जोड़ दे तो एक हद तक भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब आपको काम दिखाई पड़ने लगेगा और इससे किसान को भी मुनाफा होगा और आपको भी, मजदूर को जो काम देना चाहते वो भी मिलेगा। ये सारे सवाल है और इसीलिए हम लोग बोलते हैं किसान मजदूर विरोधी सरकार है और इसको बदले बगैर कोई उपाय नहीं है। देखिए, ये जो किसानों पर जुल्म अत्याचार लगातार सरकार कर रही है, खास करके केंद्र में बैठी मोदी सरकार। आपको याद होगा, पिछले दिनों 3 कृषि कानून सरकार ने लाई थी। बड़ी मशक्कत के बाद, लंबे संघर्ष के बाद किसानों ने सरकार को झुकाया और ये वापस हुई। फिर सरकार की एक कोशिश है कि नए तरीके से, नए अवतार में इस 3 कृषि कानून को हम लाएं, और वो ला दिया गया है। वो नया जो है कृषि विपणन नीति के नाम पर, और वो राज्यों के दे दिया है कि राज्य अपने अपने विधानसभा में इसको पारित कराए और पूरा जो खेती है, पूरा जो बाजार है, वो पूंजीपतियों के हाथों सौंप दिया जाए। तो यहाँ बिहार में खास करके माननीय नीतीश कुमार जी है, जो अपने आप को भाजपा से अलग करती है, लेकिन वो किसी भी मामले में भाजपा से अलग नहीं है। कृषि विपणन नीति जो है, वो इस नीति का हम लोगों ने कहा कि भाई अब विरोध कीजिए। जमीन का सवाल है, लेकिन सरकार बिछी हुई है, भाजपा के सामने वो सरेंडर कर गई है। दूसरी तरफ जो ये मुस्लिम लोगों का वो जो जमीन है, वक्फ बोर्ड का, वो जमीन का जो संशोधन कानून है, उस कानून के खिलाफ हम लोग कह रहे हैं कि आप तो भाई मुसलमानों को कहते हैं कि भाई हम आपके हैं, सेकुलर हैं, तो आप इस वक्फ बोर्ड कानून संशोधन जो कानून है जो भाजपा ला रही है, आप उसके खिलाफ खड़े होइए। तो ना वक्फ बोर्ड के जमीन के रक्षा में ये सरकार खड़ी है, ना जो ये विपणन नीति जो केंद्र सरकार ले आई है और उसके माध्यम से ये बाजार को पूंजीपतियों को हवाले करना चाहती है। ये ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम पर जो हमारे यहाँ उपज होता है, कृषि होता है, उससे अलग, जिस तरह से पहले चंपारण में नील की खेती होती है, नए नए तरह के खेती कराने का वो प्रस्ताव ला रही है। तो इन तमाम चीजों के साथ साथ नीतीश कुमार को हम करें कि आप ही ने आर्थिक सर्वे किया है और बिहार में आप भारी गरीबी पाए हैं। 10,000 से नीचे आमदनी वाले 63% परिवार हैं, जो सभी किसान हैं बिहार में। जो मजदूर हैं वो भी बटाईदार किसान हैं। तो आप उनका पूरा बिजली फ्री कीजिए, पुराना बिजली बिल माफ कीजिए आप, और इस तरह के मांगों के साथ
आज हम लोग ये संयुक्त किसान संगठनों का ये कार्यक्रम है, ये धरना है जिसमें हम लोग आए हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, इस तरीके से इन लोगों का कहना है कि नीतीश सरकार जो है वो भाजपा के गिरोह में है, भाजपा के साथ जाकर इस तरीके से पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन किसानों की अगर हक की लड़ाई की बात ना हो, मुसलमानों की हक की लड़ाई की बात ना हो, तो ये लोग आने वाले दिनों में इनकी औकात दिखाएंगे। लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।